सो हे गाइज, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेन 10 सीक्रेट ऑफ ओमनीट्रिक्स, जो कि 2007 में आई थी। अब देखो, थोड़ा बहुत अगर शोर होता है तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। आसपास बहुत सारा शोर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को दिखाया जाता है डॉक्टर एनमो। और डॉक्टर एनमो ने एक इन्वेंशन किया होता है जिसमें वो डीएनए बॉम्ब को करना चाहता था ब्लास्ट। अब देखो, जिन्होंने बेन 10 की क्लासिक सीरीज देखी होगी उन्हें पता होगा कि बेन 10 कई सारे एलियंस थे जिन्होंने डीएनए बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया था। तो इस बार वो हीट ब्लास्ट बनकर आता है और हीट ब्लास्ट बनकर वो उस बॉम्ब को कर देता है डिफ्यूज। और बेन के उस बॉम्ब को डिफ्यूज करते ही वहाँ पर निकलती हैं बहुत सारी एनर्जी वेव्स, और वो एनर्जी वेव्स ओमनीट्रिक्स पर भी असर डालती हैं। क्या असर डालती हैं आगे दिख जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर एनमो जो होता है वहाँ से भागने लगता है, जिससे कि बेन अपना स्टिंग फ्लाई बनकर उसका पीछा करता है। और पीछा करते ही जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है वैसे ही ओमनीट्रिक्स का हो जाता है टाइम आउट, और वो बन जाता है ग्रे मैटर में। और ग्रे मैटर पता है कितना टिंगू सा है, आई मीन होशियार भी है लेकिन छोटा सा है। तो वो एनिमो जो होता है उसे पकड़कर फेंक देता है, जिससे कि ग्वेन अपने जादू से उसे बचाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ग्वेन, बेन और ग्रैंडपा और भी कोई लड़ाई वड़ाई या एडवेंचर नहीं चाहते थे, तो वो जाते हैं एक मॉल में, और मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तभी वहाँ देखते हैं कि बेन का ओमनीट्रिक्स जो है कुछ गड़बड़ी कर जाता है, जिससे कि वहाँ पर ओमनीट्रिक्स से कुछ वेव्स निकलती है और इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, जिससे कि बेन और सभी लोग मतलब दूर गिरते जाके, और काफ़ी फनी सा सीन होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि उनको मॉल से निकाल दिया जाता है बाहर, और फिर रात को जब ये रस्ट बकेट में होते हैं तभी वहाँ पर आती है टेक्ट्रस की शिप, और टेक्ट्रस वहाँ से निकलता है और बोलता है कि जब तुम्हारा ओमनीट्रिक्स ख़राब हुआ तो इसकी सिग्नेचर आधी गैलेक्सी दूर तक गई, जिससे कि ओमनीट्रिक्स को पता चला कि ये SDM यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चला गया है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड मतलब ये है कि ओमनीट्रिक्स जब तबाह होगा तो पूरी गैलेक्सी और तुम भी खत्म हो जाओगे। तो यही सुनकर बेन समझ जाता है कि हाँ, उस डीएनए बॉम्ब की करामात है ये सब। तो इसके बाद लेटर बताता है कि अब हम इसे बनाने वाले यानी कि एजमत के पास जाएंगे और इसे ठीक करवाएंगे। अब ग्रैंडपा, मैक्स और ग्वेन यहीं पर रह जाते हैं क्योंकि गैलेक्सी में इंसानों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और बेन उन दोनों को टाटा बाय बाय करके चला आता है स्पेसशिप के अंदर, और जहाँ पर वो मिलता है टेक्ट्रस के पार्टनर ग्लूटो से। अब अगले सीन में हमें विलगैस को भी दिखाया जाता है। अब इसके बाद टेक्ट्रस जो होता है ओमनीट्रिक्स के बनाने वाले के डीएनए सिग्नेचर को लोकेट करता है, और लोकेट नहीं कर पाता है। इसके बाद बेन कहता है पीछे देखो, पीछे तो देखो। इसके बाद टेक्ट्रस ओमनीट्रिक्स के पीछे देखता है जहाँ पर उसे इनकस्टियन प्लैनेट की लोकेशन मिलती है, और फिर वो निकल जाते हैं इनकस्टियन प्लैनेट की तरफ। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी ब्रीच करके चला जाता है स्पेसशिप के अंदर, और ग्लूटो बोलता है कि सर सिक्योरिटी को तोड़ दिया है भैया जी। फिर वहाँ पर वो लोग सभी ढूंढते हैं और पता चलता है कि ग्वेन आ गई है स्पेसशिप के अंदर। चलो अब खैर जो भी हो, अभी ये सभी लोग मिलकर निकल जाते हैं इनकास्टियन प्लैनेट की तरफ। अब टेक्ट्रस बताता है कि वहाँ के एलियंस को इंसानों को खाने बड़ा मज़ा आता है। तभी ग्वेन और बेन दोनों एक ही कॉस्ट्यूम के अंदर हो जाते हैं, और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर विलगैस भी था। दरअसल वो विलगैस नहीं था, वो विलगैस की स्पीसीज़ की एक लेडी थी जिसका नाम था मायक्स, और वो बताती है कि उसी ने ओमनीट्रिक्स को बनाया है और वो तभी ठीक करेगी जब वो उसे वहाँ से भगा कर ले जाएगा। और अब जबकि बेन की असलियत सबके सामने आ चुकी थी तो सभी एलियंस उसे पकड़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैलेक्सी के सबसे बुरे एलियंस थे। दरअसल ये कैद थी यार। तभी ओमनीट्रिक्स में ब्लास्ट होता है, जिससे कि बेन को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, रिलैक्स मिल जाता है। इसका ग्लूटो आ जाता है अपनी स्पेसशिप लेकर, और उसमें सभी लोग बैठकर चले जाते हैं। सिक्योरिटी स्पेसशिप उसकी पीछा करते हैं, लेकिन ग्लूटो अपनी स्किल्स को दिखाते हुए वहाँ से भागकर चला जाता है। बेन अब किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ट्रांसफॉर्म होता है तो ओमनीट्रिक्स का टाइम लिमिट जो होती है वो कम हो जाएगी, जिससे वो टाइम से पहले ही फट जाएगा और उन्हें बहुत कम टाइम मिलेगा। यहाँ पर मायक्स बोलती है कि ओमनीट्रिक्स को मैं ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि ओमनीट्रिक्स को एजमत ने बनाया है, मैं उसकी केवल असिस्टेंट। और रही बात डीएनए सिग्नेचर की, तो वो बताती है कि एजमत ने मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया था, इसीलिए उसने डीएनए सिग्नेचर को चेंज कर दिया था, जिससे कि एजमत की बजाय वो उसका डीएनए सिग्नेचर को बता रहा था। फिर तभी टेक्ट्रस बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ एक रीजन बताओ जिससे कि मैं तुम्हें स्पेसशिप के बाहर ना फेंकूँ। फिर मायक्स बोलती है कि सिर्फ मुझे पता है कि एजमत कहाँ पर है, अब उन्हें जाना है जेनर प्लैनेट पर। लेकिन इधर विलगैस को दिखाया जाता है जो कि 6-6 से लड़ रहा होता है, लेकिन खैर वो लोग दुश्मनी बुला के एक साथ हो जाते हैं, और विलगैस का साथ देने लगता है 6-6। अब यहाँ पर जेनर प्लैनेट पर बहुत सारा अंधेरा होता है, क्योंकि उसकी सारी लाइट्स को एजमत ने करा दिया होता है बंद। लेकिन ओमनीट्रिक्स इतना हाईटेक होता है कि वो अंधेरे में भी एजमत को ढूंढ ही लेता है। अब खैर जो भी हो, यहाँ पर आ जाता है विलगैस और अपनी स्पेसशिप को टेक्ट्रस की स्पेसशिप कर लेता है कनेक्ट, और उन्हें कर लेता है वहीं पर जैम।
अब वहाँ पर बैन गलती से बाहर निकल जाता है, जिससे कि टेक्ट्रेक्स एक रेस्क्यू पॉड भेजता है और बैन उसके अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फाइट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ग्लूटो उसकी जान बचाता है और उसी चक्कर में ग्लूटो की जान चली जाती है। और अब यहाँ बैन का रेस्क्यू पॉड हो जाता है ख़राब, जिससे कि बैन कैसे कैसे करके स्पेसशिप के अंदर आ जाता है, लेकिन उसके सामने खड़ा होता है विलगैक्स। लेकिन फिर भी बैन अपनी चालाकी का प्रयोग करते हुए इमरजेंसी एग्जिट को खोल देता है, जिससे कि विलगैक्स निकल जाता है स्पेसशिप के बाहर। निकल जाता है एयर प्रेशर से निकल जाता है। ऐसा नहीं कि लल्ला ठीक है हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ग्वेन और बैन मिलकर स्पेसशिप को लैंड कराते हैं और फिर वहाँ अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी खतरनाक वाइल्ड वाइन्स थी और वो वाइल्ड वाइन्स उन पर करने लगती हैं हमला। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्त मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर भी एक वाइल्ड वाइन ग्वेन को लेकर चली जाती है अंदर अपने साथ। लेकिन बैन वहाँ बनता है 4 आर्म्स, लेकिन 4 आर्म्स के बनने के बावजूद भी वो ग्वेन को नहीं बचा पाता है और इसके लिए बैन अपने आप को जिम्मेदार मानता है। काफ़ी इमोशनल सीन होता है यहाँ पर। खैर अब फिर भी टेक्ट्रेक्स बताता है कि जब वो जवान था तब वो पैसों के लिए सब कुछ कर देता था और विलगैक्स की टीम में था और उसने अपने प्लेनेट को भी तबाह करवा दिया था। लेकिन फिर भी वो सब मिलकर अंदर जाते हैं, जिससे कि बैन वहाँ काफ़ी दुखी होता है। लेकिन फिर भी वो मिलते हैं वहाँ पर एजमत से, लेकिन एजमत उसकी हेल्प करने से कर देते हैं मना और यहाँ पर बैन काफ़ी गुस्सा होता है और वो बन जाता है कैनन बोल्ट में। कैनन बोल्ट में बनते ही वो दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिससे कि वो एजमत का टेक्निकल सूट भी ख़राब कर देता है और वहाँ पर एजमत का असली रूप निकल के सामने आता है, क्योंकि वो एक ग्रे मैटर होते हैं और उनका साइज़ बहुत छोटा होता है और ग्रे मैटर जानते हैं कितने छोटे होते हैं। और एजमत काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि उन्होंने ओमनिट्रिक्स को बनाया था एलियंस की लाइफ जीने के लिए, उनकी आदतों के बारे में जानने के लिए, लेकिन उन्होंने एक हथियार के रूप में से नहीं बनाया था। लेकिन फिर भी वहाँ पर आ जाता है विलगैक्स और विलगैक्स अपनी पूरी फौज को लेकर वहाँ पर आ जाता है। फिर वहाँ बैन देखता है ग्वेन और ग्लूटो को, जो कि बच गए होते हैं और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ग्लूटो एक ऐसा एलियन था जिसका एक भी टुकड़ा अगर बच गया तो दोबारा से रीजनरेट कर जाता है। अब बैन ग्वेन से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओमनिट्रिक्स की टाइम लिमिट हो जाती है लगभग खत्म बता रहा हूँ, पूरी खत्म नहीं होती है। इसके बाद वहाँ एजमत आते हैं और ओमनिट्रिक्स की ओमनी कोर को लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विलगैक्स पूरी ताकत से अपना हमला करता है, काफ़ी सारे रोबोटिक एलियंस ले आता है, लेकिन उसके बाद फिर भी बैन, ग्वेन, टेक्ट्रेक्स, वाइगैस सभी मिलकर हमला करते हैं। इसके बाद बैन कहता है कि ओमनिट्रिक्स का कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि उसका ओमनी को निकाल लिया गया, लेकिन फिर भी विलगैक्स कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद एजमत आ जाते हैं, ओमनिट्रिक्स को ठीक कर देते हैं और एक नया एलियन अनलॉक करते हैं और ये एलियन होता है आज तक का सबसे बड़ा एलियन और ये नया एलियन होता है जिसका नाम होता है वेबेक। और वेबेक इतना बड़ा होता है कि सभी बड़े बड़े रोबोटिक इसके सामने टुच्ची से लगते हैं और वो मुट्ठी में उठाकर उनको फोड़ देता है, पटक देता है, पटाखों के नहीं। खैर जो भी हो, विलगैक्स भी हमला करता है, लेकिन बैन विलगैक्स को उठाकर इतनी तेज़ फेंकता है कि वो गैलेक्सी में अंधेरे में पता नहीं कहाँ जा गिरता है। इस पर एजमत कहते हैं कि कोई बात नहीं, ओमनिट्रिक्स को तुम रख सकते हो, मैंने ओमनिट्रिक्स को हथियार की तरह नहीं बनाया था, लेकिन तुमने इसे एक अच्छे रूप में यूज किया, अच्छे कामों में यूज किया है, तो इसे तुम ही रखो, क्योंकि इसके सारे इंसान भी खुश हैं और मैं भी इससे दूर रहूँगा। इसके बाद बैन टेक्ट्रेक्स से लिफ्ट मांगता है प्लेनेट अर्थ तक के लिए, जिससे कि प्लूटो, टेक्ट्रेक्स, ग्वेन और बैन को प्लेनेट अर्थ तक के लिए लिफ्ट दे देते हैं। अब बैन और ग्वेन कोई और एडवेंचर नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कॉल आता है कि एक जगह ज़ॉम्बी ने अटैक किया और ये टाइम होता है हीरो टाइम। इसी खातिर ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना, फिर मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय।